हवा खाओ, हवा में भी पॉल्यूशन है, वो भी मत खाओ। यीशु ने कहा जो तुम्हारे सामने आए प्रार्थना करो और खाओ। मगर क्या होता है, आपका जो रीजनिंग वाला माइंड है, जो आज बहुत समझदार हो गया है एजुकेशन पाके, वो क्या करने लग जाता है, परमेश्वर के वचन पे डाउट करने लगता है। अरे यार ये क्या बात हुई, यीशु मसीह ने कहा कुछ भी खाओ। हाँ, यीशु मसीह ने कहा कुछ भी खाओ, उसने कहा प्रार्थना शुद्ध कर देगी उस भोजन को। अब क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे इस समय में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर है कोई तो यही इंडस्ट्री है। गूगल में जाओ और लिखो कॉफी पीने के 10 फायदे, 10 फायदे आएंगे। बोले कॉफी पीने के 10 नुकसान, 10 नुकसान आएंगे। वीडियो आएगा कॉफी पियोगे कैंसर हो जाएगा, लोग हैं कॉफी पियोगे कैंसर ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? दूध नहीं पीना, बचपन से सुना था, मम्मी पापा कहते दूध पियो, अब आया दूध। सो लोग अब बन गए, नथिंग अगेंस्ट वीगन, अगर कोई वीगन, बाइबल कहती है जिसका विश्वास कम है वो घास फूस खाता है, जिसका विश्वास ज्यादा है वो नॉनवेज खाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। आपका विवेक आपको दोष लगाता है मत खाओ, मगर जो खाता है उस पे भी दोष मत लगाओ। हम नहीं दोष लगा रहे, अगर आप घास फूस खा रहे हो हम पे दोष मत लगाओ। अगर आप यीशु मसीह के समय में होते और जब उसने मछली को मल्टीप्लाई किया रोटी को, तो आप बताए प्रभु मैं वेजिटेरियन हूं, केवल रोटी खाऊं, तो रोटी खाऊं, सूखी रोटी। मगर एक दिन मैं मनन कर रहा था इस वचन में, मैंने सोचा प्रभु यीशु मसीह क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है, उसने सोचा ही नहीं वेजिटेरियन के लिए। उसने मछली और पनीर नहीं बनाया, केवल मछली बनाई। सो जो इस और क्यों लोग आज क्यों डाइट अच्छी खाओ, प्लीज मेरे को गलत मत समझो, डाइट अच्छी खाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके हम जहर खा लें, डाइट अच्छी खाओ, मगर आपकी डाइट आपको दीर्घायु नहीं देती। अभी रिसेंटली कितने सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन बन गए थे और जो केवल दूध नहीं पीते थे, कुछ नहीं खाते थे, केवल अब वो उसमें चले गए, केवल फ्रूट्स खाएंगे, उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। कितने लोग हैं जिनकी, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने क्या कहा, किसी मूर्ति को अपने सामने मत रखना। और मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, लोग अपने खाने को भी अपना आइडल बना सकते हैं। योर फूड कैन बिकम योर आइडल, आपका खाना भी आपका आइडल। यस, अच्छा खाओ, मगर जान, एक बात बोलूं, काफी मुझे सिग्नल आ रहे हैं इधर उधर से, आत्मा में मैं सेंस कर लेता हूं। जो आपकी अच्छी डाइट है वो आपको फिट रख सकती है, हेल्थ नहीं दे सकती। हेल्थ इज द ब्लेसिंग। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फिट लगते हैं बाहर से, 6 पैक दम, मतलब डोले सब कुछ, और जो बीमारी में समय से पहले चले गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मगर लंबा जिए, क्योंकि स्वास्थ्य परमेश्वर की तरफ से आशीष है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम फिट नहीं रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सब बैंक बना लेंगे। आपको बैंक की जरूरत नहीं है, उसने कहा रोज की रोटी वो हमें देता है। आमीन। सो जो भी आपके सामने आए धन्यवाद करो और उसको खा लो, मगर ये जानो कि परमेश्वर है जो आपके अन्न और पानी में आशीष देता है, और वो कहता है मैं तुझे दीर्घायु दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु। आप जानते हैं जितने भी आप बाइबल में, जब आप बाइबल स्टडी करेंगे अच्छे से, जब मैं बाइबल में इसकी स्टडी करने लगा और मैंने अपने लीडर्स को ये शिक्षा दी थी, तो जब मैं स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला जब बाइबल लंबी आयु की बात करती है तो बहुत कम बात करती है, 1% बात करती है डाइट की, मगर बहुत ज़्यादा बात करती है हृदय। वो बिल्कुल एक अलग सर्मन है, कभी और चलेंगे। मगर कौन कह रहा है मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त? परमेश्वर ये नहीं कह रहा तू दीर्घ आयु को प्राप्त कर, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। सो आपका काम क्या है इसमें? केवल मान लो, ओनली बिलीव। क्या करो? अपने रीजनिंग को स्विच ऑफ कर दो। कैसे प्रभु, कैसे होगा? हमारे परिवार में तो 50 होते ही अर्थराइट। अपने लॉजिकल माइंड को करो बंद, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने कहा कि तू हमें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। मैं इस बात को पे विश्वास करता हूं और हाँ और आमीन के साथ इस वचन को ग्रहण कर। आमीन।
तो मैं घोषणा आपके ऊपर करता हूं कि आपका परमेश्वर आपको और आपके परिवार को दीर्घ आयु से तृप्त करेगा यीशु के नाम में। आप विश्वास करते हैं इस बात को? एक बार ऊंचा आमीन बोलो। आमेन, हालेलुया, आमेन। आप बैठ सकते हैं। और केवल दीर्घ आयु नहीं देगा परमेश्वर, आपको क्या करेगा? अपने किए हुए उद्धार का दर्शन भी दिखाएगा। यानी परमेश्वर कह रहा फुलनेस दिखाऊंगा मैं तुम्हें, जो उद्धार मैंने दिया है उसके सारे बेनिफिट्स दिखाऊंगा तुम्हें, जो उद्धार मैंने तुम्हें दिया है उसका फुल तुम बेनिफिट देखोगे, मेरे उद्धार का पूरा दर्शन देखोगे। बोलो मैं दीर्घायु जीऊंगा। कोई आपसे पूछे क्यों जियोगे आप दीर्घायु? ओह मैं दीर्घायु से बिकॉज आई ओनली ईट ऑर्गेनिक। नहीं, इसलिए आप दीर्घायु नहीं जियोगे। अब एक व्यक्ति जो कहीं रहता है जहां उसको ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता, वो क्या करे? क्या करे? मगर वचन सबके लिए है जो विश्वास करते हैं, जो गांव में है, जो शहर में है, जो बर्फ वाली जगह में रहता है, जो रेगिस्तान वाली जगह में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हमारा काम क्या है? केवल मान लो इस बात को, क्योंकि सारी बाइबल में जो प्रोमिसेस हैं वो बिलीविंग के द्वारा एक्टिवेट होती हैं। अगर आप उसको नहीं मानते तो वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट भी नहीं हो सकती। बट इफ हटा दो उससे, मगर आप तो नहीं समझ रहे, मगर ये वो हटा दो। परमेश्वर ने कहा है, मैंने माना है और मेरे साथ वो होगा यीशु के नाम में। कौन कर रहा है आपके साथ ये वादा? कोई इंसान? परमेश्वर कर रहा है। कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। एंड इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, वो कहता है आई विल सैटिस्फाई यू। सैटिस्फाई यू यानी एक ऐसा जीवन आपको कहेगा, आप कहेंगे प्रभु भैया तृप्त हो गए हम तो, प्रभु अब समय आ गया है, अब ले जाओ हमें घर में। मगर प्रभु आपकी भलाई देखकर तृप्त हो चुके हैं हम। देखा आपने किसी के घर जाए, आपको खिलाते हैं, आपको कितना खिलाता, बस तृप्त हो गए भैया। ऐसे ही परमेश्वर की भलाई से तृप्त हो जाओगे आप यीशु के नाम में। आमीन। वो तृप्त करेगा आपको। क्या करेगा? तृप्त करेगा, सैटिस्फाई करेगा। दाऊद कहता है, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो वॉर से सराउंडेड था, हमेशा लड़ाइयों में रहता था, लोग उसको मारने के लिए कह रहे हैं, मगर वो कहता है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ वन थिंग, एक चीज को लेकर मैं निश्चित हूं कि परमेश्वर की भलाई जीवितों के देश में देखूंगा। यानी स्वर्ग में तो आप भलाई देखोगे। सारे मसीह कहते हैं हम तो स्वर्ग में जी, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, स्वर्ग में परमेश्वर की भलाई देखेंगे। जो परमेश्वर स्वर्ग में भला है वही परमेश्वर पृथ्वी में भी भला है। जो परमेश्वर आपको स्वर्ग में अपनी भलाई दिखाएगा वही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपको पृथ्वी में भी अपनी भलाई दिखाएगा। आमीन। रेडी हो जाओ, ऐसी गुडनेस आप देखोगे परमेश्वर की। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज आफ्टर गुड न्यूज। आमीन। कई मसीह लोग जो है ना, उनका माइंड करप्टेड हो चुका है अभी, क्योंकि पूरे टाइम क्या करते हैं। एक बिलीवर है, मैं उनके साथ था एक बारी, तो शाम भी कह रहे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बाहर मत जाना। मैंने क्या हो गया? कह रहे आपने क्राइम पेट्रोल नहीं देखा आजकल? यीशु मसीह ने कहा ध्यान धर कर देखो कि क्या तुम्हारे कानों के अंदर जाता है। जैसे विश्वास सुनने से आता है वैसे ही डर भी सुनने से आता है। गलत चीज देखोगे गलत फल मिलेगा। कोविड के टाइम में परमेश्वर ने मुझे कहा, जब मैं एक दिन वचन प्रिपेयर करता, परमेश्वर ने कहा जा और मेरे लोगों को बोल दे अगर वो लंबा जीना चाहते हैं टीवी को बंद कर दें। और हमने इस बात की घोषणा करी थी। अरे भैया जब है आपके पास गुड न्यूज़ तो क्यों देख रहे हो बैड न्यूज़? कई लोग बोलते हैं नहीं बट पास्टर जी हमें अप टू डेट रहना है। क्या फॉरेन मिनिस्टर हो आप जो अप टू डेट रहना है आपको? कि कितने लोग मर गए प्लेन क्रैश से, यहाँ पे ये हो गया, नई वैक्सीन से ये हो रहा है। उसका वचन कहता है ध्यान धर कर मेरा वचन सुन जिसमें जीवन है। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन की ओर ध्यान लगा। आमीन। कई लोग कहते हैं हमें विजन नहीं आते। टेलीविजन से नजर हटेगी तो विजन आएंगे ना परमेश्वर के। टेलीविजन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ द विजन ऑफ द लॉर्ड।
आमेन। उसका वचन कहता है जब मेरी आत्मा में उंडेलूंगा तो जवान लोग दर्शन देखेंगे। सो जवान लोगों तैयार हो जाओ परमेश्वर के महान दर्शन देखने के लिए। और जो लोग समझ गए इस बात को समझ जाओ, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप भी जवान हो। याकूब की नाई आप नहीं, उकाब की नाई, याकूब की नाई नहीं, उकाब की नाई आपकी जवानी रिन्यू हो चुकी है। फिर से बोलो, परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। आप मानते हो इस बात को? मानते हो इस बात को? जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके साथ होगा। परमेश्वर का वचन कहता है that all his promises are yes and amen। मगर अगर आप उसको मूल भाषा में देखोगे जो लिखा है, उसमें लिखा है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसकी हाँ और हमारी आमीन से पूरी होती हैं। यानी परमेश्वर का वचन जब कहता है तो आप क्या बोलोगे? आमीन। जब आप वचन पढ़ते हो, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपना नाम डालो इसको, मैं अंकित को अपना नाम डालो, मैं सामर्थ को दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर मैं इस प्रतिज्ञा को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा आज का वचन थोड़ा लंबा होने वाला है। लंबा जीवन जीना है तो छोटे वचन मत देखो, लंबे वचन देखो। हालेलुया। चलिए देखते हैं। अब हम केवल वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप केवल वचन पढ़ें और आमीन बोले और उस पर विश्वास करें। आमीन। मुश्किल नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपको तीसरे स्वर के रहस्य जानने हैं। आपको केवल वचन सुनना है, उसको दिल से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। आसान है। अब देखो परमेश्वर क्या कहता है, जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। पूरी आयु का होकर। और आपका शरीर है जो कब्र को पहुंचेगा, आप तो कहीं और पहुंचोगे। Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord। शरीर से जैसे ही आपने शरीर में आंखें बंद करी, उसी सेकंड आप स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। फुल लाइफ। कैसे? जैसे पुलियों का ढेर। अब ये तो मुझे पता नहीं पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में कैसा रखा जाता है, मगर जिसको समझ है, पुलियों का ढेर जैसे खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही बोलो हम भी पूरी आयु करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रतिज्ञाएं देखने लगा, एक संडे तो छोड़ो, एक महीने की सीरीज भी कम है, इतनी प्रतिज्ञाएं हैं लंबे आयु की। आप खुद चेक करना। अगर आपको अभी भी डाउट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जो हमारा जो एनालिटिकल माइंड है, क्या है, ये जो तर्क वितर्क का जो हमारी बुद्धि है ना, इसको बंद करना है। इसको इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी है। कुछ लोगों का अंदर ना, बाहर तो चलता ही है, अंदर भी चलता रहता है। वो टेप रिकॉर्डर करना है बंद, और परमेश्वर का जो वचन कहता है उसको सुनना है और उसको मानना है और उसको ग्रहण करना है। आमीन। सो कई लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर दीर्घ है, पर लोग कहते हैं पर आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, चाइना में नया वायरस आ रहा है, ये हो रहा है, ये फिर ये यहाँ पे वो हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है अबे खामोश, मेरा वचन जो कह रहा है, बोलो मेरे तर्क वितर्क के मन चुप कर। दाऊद बोलता है भाई, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, मेरे प्राण यहोवा की स्तुति कर। जब तू अंदर से शिकायत करना चाह रहा है, जब तू अंदर से कुड़कुड़ाहट निकाल रहा है, चुप कर और यहोवा की स्तुति कर। उसके नाम को धन्य कह, उसकी प्रतिज्ञाओं पे खड़ा हो जा। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आधे बुढ़ापे में नहीं, शुरुआती बुढ़ापे में नहीं, पूरे बुढ़ापे में। आमीन। हालेलुया। अब कई लोग हैं वो पता ही कहते हैं नहीं नहीं हमें तो बुढ़ा नहीं होना है। कब कहते हैं? जब बहुत जवान है। एक मैं आपको असली की कहानी बताता हूँ। एक लड़की की, जब वो 38 इयर्स की हुई, 38 साल की हुई, तो अलग अलग बीमारियाँ उसको होने लगी। अलग अलग बीमारियाँ, अपना इम्यून सिस्टम ही अपने अगेंस्ट लड़ने लगा, बहुत सारी बीमारियाँ होने लगी। और डॉक्टर ने कहा आप 40 नहीं देख पाओगे।
वो प्रभु में थी और वो रोने लगी और वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और परमेश्वर ने उसको स्मरण दिलाया, जब वो छोटी थी स्कूल में बार बार बोलती थी मैं तो 40 साल तक जीऊँगी, मैं तो 40 साल तक जीऊँगी, मुझे 40 से ज़्यादा नहीं जीना, मैं तो 40 में अपनी पूरी लाइफ इंजॉय कर लूँगी। परमेश्वर का वचन कहता है मृत्यु और जीवन तेरी जीभ के वश में। इसीलिए मूर्खतापूर्ण बातें कभी अपने मुंह से मत निकालो जो आपको नहीं पता आपके जीवन में क्या लेकर आएगी। और अगर करी है तो परमेश्वर का वचन बोलने लग जाओ। आमीन, हालेलुया। अब देखिए मूसा के लिए क्या लिखा है। मूसा अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। आमीन। और सोचो ये मूसा पुराने नियम में था, बाइबल बताती है अब हमारे लिए बेटर प्रतिज्ञाएं और अच्छी प्रतिज्ञाएं। सो पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी बैग अनपैक कर लो, अभी बहुत कुछ करना है। कई लोग बैठे हैं यीशु आने वाला है। अरे हाँ यीशु आने वाला है तो उसने कब कहा कि तुम आलसी हो जाओ? यीशु आने वाला है तो और काम करो उसका, खाली हाथ थोड़ा ना जाना है। परमेश्वर ने क्या रखा है हमारे लिए? दीर्घायु। अब आप जानते हैं किसी की भी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो या तो बीमारी से या तो एक्सीडेंट से या कैलेमिटी से, इन चीज़ों की वजह से होती है, या दुष्ट आत्मा उनको सताती है, जो भी रीज़न है। अगर आप भजन संहिता 91 देखेंगे, किसी भी यहूदी को पूछेंगे तो वो जानते हैं कि ये सुरक्षा का भजन है। क्या है? सुरक्षा का भजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। Psalm 91 इज द Psalm ऑफ प्रोटेक्शन। सो हमें क्या करना है उसमें? मैंने आपको क्या बोला, कैसे एक्टिवेट होता है परमेश्वर का वचन? आप क्या करते हैं उसको? ज्यादा गर्मी हो रही है, हैं आप यहाँ पे? Psalm 91 क्या करता है? किस चीज का वचन है? सुरक्षा का। हमारा दायित्व क्या है कि हम क्या करें? उसको माने और उसको बोलें। परमेश्वर ने क्यों दिया आपको अपना लिखित वचन? कि आप उसको अपने दिल में डालो और अपने मुंह के द्वारा क्या करो? अंगीकार करो। आमीन। कई लोग बोलते हैं हाँ जी पास्टर जी हम तो मानते हैं, मगर मानना काफी नहीं है बहन। क्या लिखा है? मैं यहोवा के विषय मानूंगा, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। कहना सीखो परमेश्वर जो आपके लिए कहता है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दाऊद इस सिद्धांत को जानता था, इसीलिए बार बार घोषणाएं करता था। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं कि जो विश्वासी घोषणा करने वाला विश्वासी है, शैतान उसको छू नहीं सकता यीशु के नाम में। जितनी बार आपके विरोध में आएगा उतनी बार लज्जित होकर जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे शत्रु जितनी ओर से तेरी तरफ से आते हैं तेरे पे चढ़ाई करने, 7 दिशाओं से भागेंगे तुझसे यीशु के नाम में। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे, बोलो वह मुझे। जब बाइबल पढ़ो तुझे को बना लो मुझे। बोलो वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। चाइना से आए, रशिया से आए, अमेरिका से आए, कहीं से भी आए, वो कहता है मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। आमीन। और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। कितने लोग जानते हैं इस बात को? मगर मैंने आपको क्या बोला, हमारा पार्ट क्या है? उस पर मनन करना, मानना और बार बार बोलना। रोज बोलो अपने घर में, परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाया है। कुछ भी नाम हो, कुछ भी नाम हो। अब जानते हैं जो, खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अलग जगह चला जाएगा वो, मगर जो कोविड है वो शब्द का मतलब क्या था? कोविड का क्राउन, ताज। और वो क्या कर रहा था? वो प्रभुता कर रहा था।
मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रभुता दी है उसके ऊपर। आपके ऊपर भी एक क्राउन है, आपको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को क्या था मूसा के हाथ में, बताइए क्या था? छड़ी थी। परमेश्वर ने क्या बोला उसको कि एक काम कर मूसा, स्टिकर लगा ले इस छड़ी में, सुंदर बना, पेंट कर ले इसमें, बहुत बढ़िया पेंट करके अपने घर में रख दे इस छड़ी को। क्या बोला परमेश्वर ने? छड़ी को क्या कर, क्या कर, क्या कर, रिलीज इट। तो क्या हुआ? वो छड़ी क्या बन गई? सांप बन गई। और क्या किया उस छड़ी ने? जो फिरौन के जादूगर के सांप थे उनको निगल गई। यानी वो छड़ी दर्शाती है अधिकार को। आपको अधिकार को रिलीज करना पड़ेगा इससे पहले कि वो अधिकार आपके लिए काम करे। आमीन। केवल बोलने से काफी नहीं है मेरे पास अधिकार है, रिलीज करो उसको। इसीलिए बाइबल 110 भजन में कहती है, सेंड योर रॉड आउट ऑफ जायन, भेज अपनी उस अधिकार को सियोन के पर्वत से और अपने सारे दुश्मनों के सामने प्रभुता कर। आमीन। हमें सीखना पड़ेगा अपने अधिकार को रिलीज करना। और कैसे? मूसा ने हाथ से रिलीज करा। आप कैसे करते हो? आप ऐसे करोगे? आप कैसे करते हो? बोलो, मुंह से। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा विश्वास से करते हो, आप अपने अधिकार को रिलीज करते हो। आप आत्मिक जहां में उस रॉड को भेजते हो। आमीन। वह मुझे बहेलिए के जाल, बहेलिए आप जानते हैं बहेलिए का जाल क्या होता है? जो चिड़िया को पकड़ने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं? वो जाल लगाते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो आपके विरोध में जाल लगा रहे हैं, मगर आपका परमेश्वर सब देख रहा है, वो देख रहा है। आमीन। तो आपको कोई चीट कर नहीं पाएगा यीशु के नाम में। जो गड्ढे आपके लिए खोद रहे हैं उन्हें पता ही नहीं वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। वचन कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा। सो चिंता मत करो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन मेरे लिए क्या 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 कर रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं, क्या बात है, क्या बात है, और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। क्या है उसकी सच्चाई? यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जॉन 17:17, तेरा वचन ही सत्य है। उसकी सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर का वचन आपकी ढाल और आपका झीलम है। आमीन। इसमें प्रतिज्ञा दिन रात हर चीज के लिए है। क्या लिखा है? मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये वैसे तीर की बात नहीं कर रहा, वैसे तीर की बात भी हो सकती है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये बात कर रहा है जादू टोना की। जब जादू टोना एक तीर की तरह आपके और आपके परिवार में भेजा जाता है, बोलो मैं नहीं डरूंगा। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। सो रोग से तो प्रोटेक्शन है ही, परमेश्वर कह रहा है महारोग से भी है। आमीन। बोलो, मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएगा। यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आपके और आपके परिवार के लिए है। मानते हो आप इस बात को? एक ऊंचा आमेन बोलो। आमेन। ये आप कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र, कोई भी जो आपके विरोध में एक्सीडेंट है, कुछ भी प्रबल और सफल नहीं होगा यीशु के नाम। आप जानते हैं दाऊद ये जब लिखता है, वो लड़ाइयों के बीच में रहता है, मगर एक भी तीर कभी उसको नहीं लगा, एक भी तलवार ने उसका हाथ नहीं काटा।
अपने पूरे आयु को उसने पूरा किया जो लड़ाइयों के बीच में रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आमीन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अब बताता हूँ। ये केवल इंट्रोडक्शन था मैसेज का, अभी मैसेज शुरू नहीं हुआ है। अब मैं आधा सिखाकर आपको जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? आमीन। सो जब आ गए हो तो पूरी रीति से आ जाओ। एक पाँव कैफे में, एक पाँव यहाँ पे मत रखो। यीशु मसीह ने कहा उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन को ले जाता है। जो उसका वचन है वो अनंत जीवन को ले जाता है। आमीन। और मैं आपको बता रहा था, वचन जब आप मनन करेंगे वो आपके अंदर चला जाएगा। आपके हृदय में एक तिजोरी है, आप जानते हैं क्या है? आप सबके पास एक तिजोरी है, और उस तिजोरी में सबसे कीमती चीज़ है इस ब्रह्मांड में, जो है परमेश्वर का वचन। और जब आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं सुबह और शाम, वो वचन आपके हृदय रूपी तिजोरी में चला जाता है, और जब सही समय आता है तो वही वचन बहुत फल लेकर आता है।